हाय। आज की इस वीडियो में हम बुलियंस पर अपनी बात कंटिन्यू करेंगे और पर्टिकुलरली हम ऑब्जेक्ट ट्रूथ वैल्यूज पर नजर डालेंगे। सो ऑब्जेक्ट्स एक ट्रूथ वैल्यू एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यूज पाइथन में रखता है और इनफैक्ट तमाम ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यूज रखती हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में इंट के साथ देखा था, इंटीजर्स के साथ। और फॉर एग्जांपल हमने ये बात देखी थी कि बुल ऑफ 0 हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और बुल ऑफ 1 हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह से हमने ये देखा था कि बुल ऑफ 1 हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, बुल यानी किसी भी इंटीजर का बुल जो कि 0 के अलावा हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। इस तरह से हम ट्रूथनेस ऑफ इंटीजर्स को कॉल कर सकते हैं। और अब अगर हम बिल्कुल फेयर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बुल एक इंट का सब क्लास है और हम ये सोच सकते हैं कि रियली ये एक स्पेशल केस है। हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है और अगर ये किसी इंटीजर्स को अप्लाई किया जाता है क्योंकि बुल एक इंट का ही सब क्लास है और यहाँ पर सो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों में। लेकिन एक्चुअली ये किसी भी पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। ये इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। और अब अगर हम रूल्स की बात करें तो वो ये डिटरमिन करने के लिए कि आया एक ऑब्जेक्ट एज अ ट्रूथी या फिर फॉल्सी इवेल्युएट हुआ है, इसके लिए रूल्स बहुत ही प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रू इवेल्युएट हो जाता है, यानी बाय डिफॉल्ट वो जस्ट ट्रू इवेल्युएट हो जाते हैं, सिवाय उन केसेस के जिसमें हमारे पास नन ऑब्जेक्ट हो। और एक नन सिंगलटन ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा इवेल्युएट फॉल्स ही होता है। और फॉल्स भी इसी तरह से एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है और वो भी फॉल्स ही इवेल्युएट होता है, जो कि प्रोबेबली एक अच्छी बात है। 0 या फिर कोई भी न्यूमेरिक टाइप ऑफ इंट हम बात करें, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, डेसिमल, यानी जो भी नंबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 0 है तो ये इवेल्युएट फॉल्स ही होगा। और अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो अगर वो 0 है तो ये फॉल्स ही होगा। एम्प्टी सीक्वेंसेस लाइक हम चीज़ें देख लें, टपल्स, स्ट्रिंग्स या फिर लिस्ट, अगर वो एम्प्टी हैं तो वो यानी उनमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो फॉल्स ही होंगे। और सेम चीज़ है मैपिंग टाइप्स के साथ, यानी डिक्शनरीज या फिर सेट्स या फिर फ्रोजन सेट्स, अगर उनमें भी कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो फॉल्स ही इवेल्युएट होंगे। और फिर हम अगर कस्टम क्लासेस की बात करें, वो क्लासेस जो कि हम खुद बनाते हैं और हम उनको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं जो ये डिटरमिन करे कि ये क्लास ट्रूथनेस होगी उस ऑब्जेक्ट की। और इस तरह से हम एक कर सकते हैं, एक मेथड इम्प्लीमेंट होता है जो कि डंडर मेथड या फिर डंडर बुल मेथड, डंडर लेन मेथड से ये काम किया जा सकता है। और हम इसको भी आगे चलकर देखते हैं। और अगर वो फॉल्स या फिर 0 रिटर्न करता है तो ऑब्जेक्ट फॉल्सी ही होगा। सो ये तमाम वो रीजंस हैं जब एक ऑब्जेक्ट फॉल्स इवेलुएट होगा और हम एक एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स भी रखते हैं। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू हो जाएगा। चलें अंडर द हुड देख लेते हैं कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम क्लोजर देखें तो किस तरह से अचीव की जा सकती हैं। सो क्लासेस ट्रूथ वैल्यूज को डिफाइन करती हैं एक स्पेशल इंस्टेंस मेथड को डिफाइन करते हुए, द बुल मेथड। अब ये बुल मेथड अगर यहाँ पर नहीं फाइंड आउट किया जाता तो ये अंडरस्कोर यानी डंडर, डबल अंडरस्कोर और डंडर लैन मेथड को देख लेता है। सो जब हम एक बुल ऑफ एक्स को कॉल करते हैं तो हमारे पास x एक इंस्टेंस ऑफ किसी क्लास का एक इंस्टेंस है और एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि x पाइथन एग्जीक्यूट करेगा x डॉट डंडर बुल डंडर को और इस तरह से ये एग्जीक्यूट उस मेथड को करने की कोशिश करेगा। और अगर वो मेथड एग्जिस्ट करता है तो ये यहाँ पर हमें वही कुछ रिटर्न करेगा जो कि मेथड रिटर्न करता है। और इसीलिए जो कि हमने पहले भी देखा था कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं फॉल्सी तो हम बुल मेथड को यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना बनाएंगे कि अगर वो रिटर्न फॉल्स करता है। और ये वही करेगा एग्जैक्टली कि किस तरह से, यानी यही वो तरीका है कि एग्जैक्टली जिस तरह से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें कि वो x अंडरस्कोर अंडरस्कोर बुल को फाइंड आउट नहीं करता, तो ये लेन मेथड को इंस्टेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेगा। और अगर बुल को यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में डिफाइन नहीं किया जाता, तो ये बुल को डाउन द बुल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और अगर ये फाइंड आउट नहीं करता तो ये बुल ये एग्जीक्यूट करेगा डंडर लेन ऑन द उस ऑब्जेक्ट पर डंडर लेन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और अगर वो भी फॉल्स यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, यानी डिफॉल्ट हम ये ट्रू होगा। अगर डिफॉल्ट ट्रूथनेस किसी भी पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू ही होता है जब तक कि यहाँ पर बुल या लेन मेथड उस को फॉल्स रिटर्न नहीं करता या जीरो रिटर्न नहीं करता, और ऐसे केस में ये फॉल्स ही होगा। ऑफ कोर्स अगर बुल यहाँ पर ट्रू या रिटर्न करता है तो लेन यहाँ पर उसको रिटर्न कर देगा कुछ भी जीरो के अलावा, तो एसोसिएटेड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ट्रू ही होगी। और अब अगर हम यहाँ पर नज़र डाल लें कि यहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट इंटीजर क्लासेस में किया जा सकता है, तो इंटीजर क्लास हमें यूँ डिफाइन करेगा एक मेथड को जो कि डंडर बुल मेथड कहलाता है, और ये एक इंस्टेंस मेथड है। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर एक पैरामीटर सेल्फ पैरामीटर है, और ये इसी तरह से काम करता है जो कि सेल्फ को रिटर्न करता है जो कि जीरो के इक्वल नहीं होता है। और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ये डंडर बुल मेथड की इंट्स के लिए इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है। और जब हम बुल ऑफ 100 को कॉल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 100 डॉट डंडर बुल को एग्जीक्यूट करे, और ये इंस्टेंस मेथड बुल को देखता है और फिर पर्टिकुलर इंस्टेंस को कॉल करता है जो कि 100 है। तो ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 100 का, जो कि जीरो के इक्वल ऑफ कोर्स नहीं है। सो इस तरह से ये इवेल्युएट करता है, और ऑफ कोर्स 100 जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू ही हमें रिटर्न कर देगा। सो हम यही कहेंगे कि ये बुल ऑफ 100 हमारे पास ट्रू है, जो कि 100 एक ट्रूथ ही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बुल ऑफ 0 को कॉल करते हैं तो हमारे पास अगर हम 0 को कॉल करें तो पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा बुल डंडर बुल मेथड को, और ये इस ऑब्जेक्ट 0 के लिए, इस इंस्टेंस के लिए, और अगर ये 0 का ही रिजल्ट देखता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर फॉल्स होगा। 0 हमारे पास 0 के ही इक्वल है, और ये फॉल्स ही रिटर्न होगा। और हम इस तरह से बुल ऑफ 0 हासिल कर लेंगे जो कि एग्जैक्टली फॉल्स होगा, और 0 हमारे पास एक फॉल्सी ही है, और जो कि हमने एक प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। और अब हम इस सबको तमाम को अगले सेक्शंस में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो हम इसको उस सेक्शन में कवर करेंगे, और देखेंगे कि इम्प्लीमेंट हम इसको खुद से किस तरह से ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। हम कोड में चलकर देखेंगे इन तमाम इम्प्लीमेंटेशंस को कि ये स्पेशल फंक्शंस में किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन अब तक के लिए अगर हम कहें तो हम सिर्फ ये चीज़ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, बुल ऑफ दिस लिस्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट एक लेन डंडर लेन मेथड रखता है, और ये एक सीक्वेंस टाइप है और इसकी लेंथ 3 है जो कि 0 नहीं है। सो ट्रूथनेस ऑफ 3 हम कहेंगे ट्रू है। इसी तरह से हम बुल इस नॉन एम्प्टी लिस्ट को ट्रू कहेंगे। हाउएवर हम इस एम्प्टी लिस्ट बुल का जो है वो हमारे पास फॉल्स होगा। अब यहाँ पर हम बुल ऑफ नन ऑब्जेक्ट अगर फॉल्स है एज वेल, हमारे पास एक एम्प्टी का और इसके बाद हमारे पास एक नन ऑब्जेक्ट का भी फॉल्स ही आएगा। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा देख लें तो हम इसको लिटिल साइड देख लेते हैं कि ये कोड में किस तरह से काम करता है। अगर हमारे पास इफ माई लिस्ट है तो उसके बाद यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और असल में यहाँ पर ये क्या होता है कि कोड ब्लॉक जो है वो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, यानी वो सिर्फ इफ स्टेटमेंट को देखता है। और इफ स्टेटमेंट क्या है कि नॉट नन है और ना ही एम्प्टी है। सो यहाँ पर ये रियली इक्विवेलेंट है इस फॉलोइंग कोड के, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इफ माई लिस्ट जो है वो ना ही नन है और लेन ऑफ माई लिस्ट
ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पर ये किस तरह से होता है, तो हम ये कहेंगे कि असल में ये इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास इस माय लिस्ट को इफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को इनसाइड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है कि पाइथन असल में इस बुलियन रिजल्ट को जानता है। हमारे पास पाइथन इस बुलियन रिजल्ट को जानता है। सो यहाँ पर ये देखता है कि माई लिस्ट की ट्रूथनेस क्या है और ये एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यू माई लिस्ट की एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यू को कॉल कर लेता है, देख लेता है और फिर एसोसिएटेड ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाती है। सो ये इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और अगर ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा और अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो ये वैल्यूएट किस तरह से होगा, ये ट्रूथ वैल्यू और माई लिस्ट की ट्रूथ वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा और माई लिस्ट अगर नन है या फिर तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट माई लिस्ट नन है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि माई लिस्ट अगर नन नहीं है और वहाँ पर ये एक लिस्ट है, जैसा कि ये इस तरह से यानी नन नहीं है बल्कि ये इस तरह से एक लिस्ट है, तो यहाँ पर ये उसको रियल लिस्ट को इंसेंशिएट करेगा और या क्रिएट कर लेगा और फिर लेन ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे पास 0 होगी। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर ये कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पर बुल इसका हमारे पास फॉल्स आ जाता है। सो माई लिस्ट अगेन हमारे पास फॉल्स ही होगी और इसलिए यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास माई लिस्ट एक्चुअल एक इंस्टेंस है और यहाँ पर ये लेन कुछ और नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी नहीं है तो यानी 0 के अलावा, तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा कि हमने जिस तरह से बात की ट्रू हो जाएगा और कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इसको तमाम को देखेंगे कि ये हमारे पास कोड में चलकर हम देखेंगे ये किस तरह से होगा। यानी हमारे पास ये इफ माई लिस्ट और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होंगे। ऑलराइट, हम इसको कोड में चलकर ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। कंटिन्यू करें तो हम इस स्ट्रिंग ABC को अगर देख लें दोबारा, ये एक सीक्वेंस लिस्ट है और यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो कैरेक्टर हैं, काउंट है, नॉन ज़ीरो कैरेक्टर काउंट है और यहाँ पर एक लेंथ है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ये एक ट्रुथी आएगी, यानी ये हमारे पास एक ट्रुथी ही आएगी और एक एम्प्टी स्ट्रिंग अगर हमारे पास है दूसरी तरफ, यानी इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस में, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अब बुलियन ऑफ 0 हमने इससे पहले भी फॉल्स ही देखा था और ये क्यों फॉल्स होता है, क्योंकि 0 हम जानते हैं कि नंबर 0 है और जो कि हमेशा ही फॉल्स होता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 0 हमारे पास एक फॉल्स ही होगा। ये वैसे ही काम करेगा चाहे डेसिमल्स के साथ करे या किसी भी तरह से करे। दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, -1 है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो यानी ये वही चीज़ होगी, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो भी हमारे पास ट्रू ही हो जाएगा और इसी तरह से हमारे पास नॉन ज़ीरो डेसिमल नंबर्स भी उसी तरह से हमारे पास ट्रू हो जाएंगे। सो अब हम आगे चलकर देखते हैं कोड में इनको डिटेल से।